हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वन पीस की सीरीज पसंद आया तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक के अंदर। और जैसे कि हमने वन पीस 1105 चैप्टर के एंड में देखा था कि एक अजनबी शिप वहां पर आ गया, आने के तुरंत बाद ही मेरिन शिप को बर्बाद करके सीधा एगेड की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद वन पीस की कम्युनिटी के अंदर ऐसा चर्चा होने लगी कि वो शिप जरूर ब्लैक बीड की होगी, क्योंकि 25 चैप्टर्स पहले वहां पर ब्लैक बीड की शिप को देखा गया, इसलिए वहां पर जरूर ब्लैक बीड ही आया होगा। और यहाँ पर यह सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि वोडा इतना भी सिंपल बंदा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वोडा ने हमें पहले ही काफी बार चौंका चुका है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लैक बीड हो सकता है या कुछ और बंदे भी हो सकते हैं। और मुझे तो यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज लग रहे हैं। पहले पॉसिबिलिटी ये है कि बिग्निस मुर्गन ने इस एगेड आइलैंड के ऊपर के सारे चीजों के बारे में बाहर की तरफ छपा चुका होगा, कम से कम थोड़ा बहुत चीजों के बारे में बाहर की तरफ पब्लिश किया होगा, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि बिग्निस मुर्गन ने सैटर्न की बातों को व्हाइट टैप के द्वारा सुना था। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि ये न्यूज को देखने के बाद बाटले में और उसके साथ लूफी के पूरा ग्रैंड फ्लीट वहां पर आ जाए, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि ग्रैंड फ्लीट लूफी के प्रेशर की वजह से नहीं बल्कि खुद की मर्जी से और खुद की लॉयल्टी की वजह से लूफी के ग्रैंड फ्लीट बन गए। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि लूफी के बारे में सुनने के तुरंत बाद ही बाटले में तो जरूर वहां पर आ जाएगा, और उसके साथ साथ बाकी ग्रैंड फ्लीट भी वहां पर आ सकता है। पर ऐसा होने की चांसेस काफी ज्यादा लो है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि बाटले में अभी सैंक्स के टेरिटरी के अंदर हंगामा मचा रहा है और वो एगहेड आइलैंड से काफी ज्यादा दूर है। और उतना ही नहीं बल्कि ग्रैंड फ्लीट के अलग अलग कमांडर्स अलग अलग जगह पर है, तो इसलिए वो सारे लोग को मिलकर ग्रैंड फ्लीट बना के वहां पर आने के लिए काफी ज्यादा समय लगेगा। पर यहाँ पर इतना ज्यादा समय नहीं हो चुका है कि लूफी यहाँ पर एंटर यानी एगहेड आइलैंड के अंदर एंटर हो गया। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वहां पर किसी और की एंट्री नहीं बल्कि फ्लेम एम्परर साबो की एंट्री हो चुकी होगी। यहाँ पर हम सभी लोग को अच्छी तरह से पता है कि जब वहां पर लुलिसिया किंगडम के अंदर वो इंसिडेंट हुआ था और लुलिसिया किंगडम पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, तब साबो वो लुलिसिया किंगडम के अंदर बिल्कुल ही नहीं था, इसलिए वो जैसे तैसे करके जिंदा बच पाए। उसके बाद वो जरूर रेवोल्यूशनरी आर्मी की यहाँ पर जाना चाहता होगा, पर बीच में हमारे लूफी के न्यूज वो देख लिया होगा। और हमें ये भी अच्छी तरह से पता है कि साबो के पास हमारे लूफी के वीवरी का ऑर्डर भी है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि लूफी को इस बार बचाने के लिए, क्योंकि वो पहले बार नहीं बचाई तो इसलिए वो पूरी तरह से रिग्रेट में हो गया था, और इस पर रिग्रेट नहीं होने के लिए और जैसे तैसे करके लूफी के बचाने के लिए हमारे साबो यहाँ पर आ चुका होगा। पर ऐसा होने की पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि जो भी बंदा चैप्टर के एंड में आया वो एक शिप को लेके आया, पर वहां पर हमारे साबो के पास कहां से शिप आएगा अचानक। तो इसलिए हम तीसरा पॉसिबिलिटी की तरफ जाएंगे। अगर मुझे पूछो तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इस बार वहां पर आने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के ड्रैगन और उसके कॉमरेड्स हैं। क्योंकि हमने देखा था कि अभी तो कुमा एगेड आइलैंड के यहाँ पर आ गया और बोनी को जैसे तैसे करके बचा लिया, पर कुछ दिन पहले हमारा कुमा कामावा का किंगडम के यहाँ पर था हमारे ड्रैगन के सामने, और अचानक उसको कुछ हो गया और उसके बाद वो काफी तेज से वहां से भागने लगा। और इसको देखने के बाद हमारा ड्रैगन भी थोड़ा इरिटेट हो गया था, और इसके बाद हमारा ड्रैगन ये डिसीजन ले चुका होगा कि इस बार मैं जरूर कुमा को फॉलो करूंगा, वो इतना जल्दबाजी में कहा जा रहा है इसके बारे में मुझे पता करनी है। ये सोचने के तुरंत बाद वो अपने शिप को लेके गया होगा और इसके बाद अपना विंड पावर को यूज करके काफी तेज से कुमा को फॉलो किया होगा, और फाइनली अब ये एगहेड आइलैंड के यहाँ पर आ चुका होगा। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट इसीलिए है क्योंकि पहले पॉसिबिलिटी अगर ग्रैंड फ्लीट यहाँ पर आएगा तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर दूसरा पॉसिबिलिटी साबो भी यहाँ पर आएगा तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, पर अगर तीसरा पॉसिबिलिटी अगर ड्रैगन सच में यहाँ पर अपना कॉमरेड्स को लेके आया तो यहाँ पर पूरी तरह से फर्क पड़ सकता है, क्योंकि रेवोल्यूशनरी आर्मी ने ऑलरेडी मरुजुआ के अंदर जाकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरी तरह से वार को डिक्लेयर कर दिया है। तो इसलिए रेवोल्यूशनरी आर्मी या ड्रैगन एगहेड आइलैंड के अंदर जाने के बाद गोरोसे से या किजारू से या वाइस एडमिरल से लड़ने से या उनको जान से मारने से बिल्कुल नहीं डरेगा। तो इसलिए ये एक बार सोचो भाई, अगर सच में ड्रैगन इस बार वन ऑफ द गोरोसे को यानी सैटर्न को पूरी तरह से जान से मार डाल दिया तो आगे जाकर फाइनल आर्क के अंदर और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो इसलिए हम फाइनली फोर्थ पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ चुके हैं, और वो फोर्थ पॉसिबिलिटी और कोई नहीं बल्कि वहां पर अपना शिप को लेके ब्लैक बीड ही आया होगा। यहाँ पर हमें अच्छी तरह से पता है कि ब्लैक बीड पहले जैसा स्लोली प्लान नहीं कर रहा है बल्कि काफी ज्यादा जल्दबाजी में है, क्योंकि सबसे पहले उसने बोआ हैंकॉक के आइलैंड के यहाँ पर जाकर काफी ज्यादा रिस्क लेके बोआ हैंकॉक को जान से मार के उसका फ्रूट को छीनने के लिए कोशिश किया था, और उसके कुछ ही समय के बाद हमारे ट्रफालगर डी ला के पास भी जाकर उसको जान से मार के उसका फ्रूट को भी छीनने की पूरी कोशिश की थी। इसका मतलब वो काफी ज्यादा जल्दबाजी में है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर एगहेड आइलैंड के यहाँ पर भी आ चुका होगा, क्योंकि एगहेड आइलैंड के ऊपर सिर्फ वेगापंकी नहीं बल्कि उसके काफी सारे इन्वेंशन भी, और उतना ही नहीं बल्कि बिग्निस मॉर्गन के न्यूज को देखने के बाद उसको ये भी पता चल चुका होगा कि वहां पर लूफी है और उसका कमाल का डेविल फ्रूट भी है, और उतना ही नहीं बल्कि वहां पर डीमन चाइल्ड निको रॉबिन भी है। इसका मतलब अगर सच में ब्लैक बीड वहां पर जाने के बाद अपना मिशन को पूरी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो तो उसको 3 कमाल के चीजें मिल जाएंगे। उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहले चीज हमारे लूफी के पास वाले निगा फ्रूट, और सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज डीमन चाइल्ड निको रॉबिन भी
पीस के पास आ जाएगी। और हमें अच्छी तरह से पता है कि ब्लैक बीड को भी हमारे लूफी जैसा वन पीस ही चाहिए। और वन पीस के रास्ता के लिए यहाँ पर वो सारे चारों फोनोग्लिफ्स को अच्छी तरह से पढ़ के वो सारे चीजों को अच्छी तरह से डिक्रिप्ट करने चाहिए। और अभी के लिए इस पूरी वन पीस की दुनिया के अंदर हमारे निको रॉबिन के अलावा कोई भी ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर ब्लैक बीड के पास सच में निको रॉबिन गई हुई तो उसके लिए काफी ज्यादा प्लस पॉइंट होगी। और उतना ही नहीं बल्कि वहां पर यानी वो एगेल आइलैंड के अंदर हमारा वेगापंक भी है और उसका सारा इन्वेंशन भी वहां पर है। तो इसलिए अगर वहां पर वो हमारा वेगापंक के नॉलेज और वहां पर वो उसकी सारी इन्वेंशन उसको मिल जाएगी तो उसको वन पीस ढूंढने में और उसको सिक्योरली पाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो इसे ब्लैक बीड इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाला बंदा होने के बाद भी और इतना ज्यादा कैलकुलेटेड पर्सन होने के बाद भी वो जरूर यहाँ पर आया होगा ये तीनों चीजों को पाने के लिए। तभी हमारी ये थ्योरी यही पर खत्म हो जाती है।